Hello everyone, welcome back to our English learning series where we make grammar easy and fun. In today's lesson, we are going to understand the difference between phrases and clauses, two essential parts of sentence structure. So let's get started. First, phrase versus clause, English grammar made easy. So what is a phrase? A phrase is a group of words. Phrase is a group of words. It does not contain both a subject and a verb. It does not express a complete thought. तो phrase क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, तो ये कंप्लीट सेंस भी नहीं बनाती है और ये एक्सप्रेस इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट. तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रेज. फ्रेज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट वर्क्स टुगेदर एज वन यूनिट इन ए सेंटेंस, बट इट डज नॉट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट ऑल्सो डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. तो हम एग्जाम्पल से ये समझेंगे क्या होता है फ्रेज. तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है? ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है. ईटिंग आइसक्रीम ये वर्ब फ्रेज है. ए बिग रेड बैलून नाउन फ्रेज है. तो वेरी स्लोली एडवर्ब फ्रेज है. तो देखिए इन द मॉर्निंग जो है यहाँ पे जो प्रोपोजिशनल फ्रेज है ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है. ईटिंग आइसक्रीम जो है ये वर्ब फ्रेज है. तो आप देख सकते हो इनमें से किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है. इन द मॉर्निंग या ईटिंग आइसक्रीम, इसमें आप किसी में भी आप सब्जेक्ट नहीं देख सकते हो. तो कोई भी सब्जेक्ट जो है एक्शन नहीं कर रहा है इसमें, तो सो ये कंप्लीट सेंस नहीं है. तो कंप्लीट सेंस जो है, जिसमें कंप्लीट सेंस वही बनाता है जिसमें वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है. जैसे मैंने आपको जो पहले लेसन दिए थे जिसमें मैंने समझाया था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में, तो मैंने आपको एग्जांपल दी है द केट स्लीप्स. मैं बोलूँगा द केट स्लीप्स. जो केट है वो सो रहा है, तो केट क्या है? द केट स्लीप्स. तो केट क्या है? ये सब्जेक्ट है और स्लीप्स क्या है? वर्ब है. तो ये कंप्लीट एक्शन करता है और ये कंप्लीट सेंस बनाता है. तो इसमें क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसलिए फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, तो इसीलिए जो है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता है. तो आप ये एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो. तो कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेज हम पढ़ेंगे. कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, जैसे नाउन फ्रेज है. टाइप्स ऑफ फ्रेज, नाउन फ्रेज है ब्यूटीफुल गार्डन. वर्ब फ्रेज है ही इज रनिंग फास्ट. जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है फुल ऑफ एनर्जी. एडवर्ब फ्रेज वेरी क्विकली. तो प्रोपोजिशनल फ्रेज अंडर द बेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें से किसी में भी ना सब्जेक्ट है ना ही इनमें से प्रेडिकेट है. तो ना ही वर्ब है इनमें से, ना ही सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे जो फ्रेसेस है, फ्रेसेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स में आते हैं. जैसे नाउन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज नेमिंग थिंग्स. वर्ब फ्रेज शो एक्शंस दिखाते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स यू बिल्ड बेटर सेंटेंस. तो ये था फ्रेज. तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि व्हाट इज़ अ फ्रेज. तो अब हम आते हैं क्लास पे. व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास में क्या होता है? इसमें बहुत सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, तो ये मे बी अ फुल सेंटेंस और पार्ट ऑफ वन. तो ये फुल सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ वन. तो हम अब क्लास के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज लेट्स टॉक अबाउट ए क्लास. क्लास जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. कुछ क्लास जो होता है वो कैन स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस वाइल अदर्स जो है कैन नॉट. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासेस. टाइप्स ऑफ क्लास जो होता है क्लास टाइप कैन जो जो कैन स्टैंड अलोन. एग्जांपल जो है शी रीड्स बुक इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं जो विच कैन स्टैंड अलोन. द क्लास विच कैन स्टैंड अलोन. तो इसमें जो है ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे शी रीड्स ए बुक, इसमें आप देख सकते हो सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है. तो ये जो है इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी कि ये सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट है. तो इसको जो है किसी और की क्लास की सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है. तो डिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है टू गिव इट अ फुल मीनिंग. तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट क्लास है जो इंडिपेंडेंटली मतलब यहाँ पे है क्लास, जैसे शी रीड्स ए बुक. डिपेंडेंट वो होता है जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है. तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ क्लासेस है, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लासेस. तो इट कैन नॉट, डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन while as the independent class can stand alone. So she reads a book, it can stand alone. तो dependent class because she reads a book, it depends on other sentence. तो इसलिए जो है ये dependent class है. तो दो टाइप्स ऑफ क्लासेस है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है. कंप्लीट सेंटेंस जो डिपेंडेंट क्लास है ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. तो आई होप कि आपने इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास में फ़र्क जान ली. तो अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं क्लासेस के बारे में. इंडिपेंडेंट क्लास जैसे आई लाइक कॉफ़ी, तो इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट. सब्जेक्ट इसमें है वर्ब. जैसे आई जो है इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है इसमें? आई लाइक. तो लाइक जो है इसमें वर्ब है और सब्जेक्ट है आई, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास. जैसे डिपेंडेंट क्लास है बिकॉज आई वॉज लेट, तो ये जो सेंटेंस है ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है. डिपेंडेंट क्लास इसमें सब्जेक्ट भी है आई जैसे वर्ब है, वर्ब जैसे वाज है यहाँ पे, तो मगर ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है डिपेंडेंट क्लास, इसलिए इसको बोलते ही है डिपेंडेंट क्लास. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. आई लाइक कॉफ़ी जो है ये कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, सो ये इंडिपेंडेंट क्लास है. बिकॉज आई वॉज लेट जो है इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब है बट इट लीव्स अस हैंगिंग क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है. तो
तो इट मेक्स इट ए डिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास पे ये जो ये इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है, ये सॉरी डिपेंडेंट क्लास जो होता है ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, तब ये कंप्लीट मीनिंग बना सकता है। तो यहाँ पे जैसे बिकॉज आई वाज लेट, तो अब फ्रेज विस क्लास कंपेरिजन हम देखेंगे। कंपेरिजन फ्रेज विस क्लास टेबल, फीचर फ्रेज और क्लास। तो सब्जेक्ट वर्ब, तो देखिए आप फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, तो क्लास में दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो कंप्लीट सेंटेंस जो फ्रेज है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, यहाँ पे नो है, तो इसीलिए क्लास जो है समटाइम्स इफ इंडिपेंडेंट है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो कंप्लीट होता है। तो फिर एग्जांपल इन द रूम क्या है, यहाँ पे फ्रेज है, तो देखिए इसमें इन द रूम में इसमें ना सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, तो ही सेट इन द रूम, इसमें सब्जेक्ट भी है ही और सेट है वर्ब भी इन द रूम। तो ये इसमें जो है क्लास जो है इसमें जो है ये कंप्लीट, इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन फ्रेज में ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है। हियर जो है ये सिंपल टेबल, या आपको जो देख सकते हो कि फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब है, तो क्लास में है सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। क्लास माइट बी अ फुल सेंटेंस, क्लास जो है ये फुल सेंटेंस भी हो सकता है, बट फ्रेज कैन नॉट बी, फ्रेज जो है ये फुल सेंटेंस नहीं होता है। तो प्रैक्टिस टाइम क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस आइडेंटिफाई, आपको देखना है इसमें फ्रेज कौन सा है, क्लासेस कौन सा है। आफ्टर द गेम, तो आपको ये बिलो कमेंट्स में बोलना है कि इनमें से फ्रेज कौन सा है और क्लास कौन सा है। आफ्टर द गेम क्या है, whether it is a phrase or class, they won the match, very tired because she smiled। तो आपको देखना है इनमें से फ्रेज कहाँ है और क्लास कहाँ है। तो आपको ये देखना है, देखो आफ्टर द गेम क्या है, तो ये फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है वर्ब भी नहीं है। दे वॉन द मैच ये क्लास है, वेरी टायर्ड ये फ्रेज है, बिकॉज शी स्माइल्ड ये क्या है, ये क्लास है, बट ये डिपेंडेंट क्लास है। तो आप आंसर भी देख सकते हो फ्रेज, देखो पहला जो है आफ्टर द गेम ये क्या है, फ्रेज है। तो दे वॉन द मैच ये इंडिपेंडेंट क्लास है। वेरी टायर्ड जो है ये फ्रेज है। तो इसी तरह से बिकॉज शी स्माइल्ड ये क्या है, क्लास डिपेंडेंट, क्लास है डिपेंडेंट है। तो so that is it for today class on phrases and classes. I hope this lesson made things clear and easier for you. If you found it helpful, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more easy English lessons. And remember, practice a little every day, and grammar will soon feel like a breeze. Thanks for watching, and I will see you in the next lesson.